गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 यूनिट 3 चल रही है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसकी वीडियो थर्ड पार्ट 3 आप सभी के सामने है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 मेथड दिए हुए हैं इस यूनिट में आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरा रखना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि एक की जगह पर दूसरे को पुट करना है। जैसे हमें एक इक्वेशन दी हुई है x + y = 14, सेकंड दी हुई है x - y = 4। आपको किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे की जगह पुट करनी है। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू निकाली तो -y उधर जाके प्लस का हो गया 4 + y। x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर पुट कर दी, तो यहाँ रखा तो 4 + y + y = 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10/5 आ गई। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, x = 4 + 5 9। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन है s - t = 3, फर्स्ट इक्वेशन है। एक दी हुई है s/3 + t/2 = 6। यहाँ हमने एलसीएम लिया 6 आ गया। 3 2 जा 6, 2 का s में मल्टीप्लाई किया 2s, 2 3 जा 6, 3 का t में मल्टीप्लाई किया 3t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 6 जा 36 आ गया। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू निकाली तो -t उधर जाके t हो गई प्लस के हो गई s = 3 + t। इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू आ गई s की, जो हमने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी इस जगह पे s की जगह पे 3 + t पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, 2 का t में 2t + 3t, 3t और 2t 5t हो गए। 6 वहां जाके माइनस हो गया 30 बचा, t की वैल्यू 30/5 6 आ गई। 6 t की वैल्यू इसमें s की वैल्यू में पुट कर दी तो 3 + 6 s की वैल्यू 9 आ गई। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग घबरा नहीं जाए, इसलिए मैंने सॉल्व कराया। इसको करने के कई तरीके हैं। आप देखना चाहें सब जगह पीछे से 1 डिजिट बाद यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमने दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया 2x, यहाँ 3y, यहाँ 13 हो गया। चाहो तो आप पॉइंट हटा के नीचे /10, यहाँ भी /10, यहाँ भी /10 लगा सकते हो। जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 नीचे क्रॉस हो जाएगी, यही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन बन गई। हमने इससे x की वैल्यू निकाल ली, 4x = 5y, वहां जाके माइनस हो गए। x की वैल्यू 23 - 5y/4, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर पुट कर दी। यहाँ 2 से 4 कट गया 2 बार। अब एलसीएम लिया तो 23 - 5y तो सेम आ गई। यहाँ 1 मान लिया नीचे, 1 का 2 में देंगे 2, 2 का 3y में देंगे 6y = 13। 6y में से 5y लिया तो 1 y बचा, 23 + y और 2 का 13 में क्रॉस मल्टीप्लाई 26 हो गया। तो y की वैल्यू निकाली, 26 - 23 3 आ गई। y की वैल्यू जो 3 आई वो हमने इस जगह पुट कर दी x की वैल्यू में 23 - 5/3/4, 23 - 15/4, 23 में से 15 गए 8 बचा, 8/4 y x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह आपको 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप लोग बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 और y = mx + 3। तो आपको दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के y = mx + 3 में पुट करनी है। मैं रेस कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी तरह कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, वो आपको उसी मेथड से सॉल्व करनी है। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमने फर्स्ट नंबर मान लिया x, सेकंड नंबर मान लिया y। x डिफरेंस दिया है x - y, डिफरेंस दिया है 26, पहली इक्वेशन। फिर वो कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो बड़ा ही माना है y छोटा ही हो गया, ये 3 टाइम है तो बराबर करने को 3 का मल्टीप्लाई इधर।
x इक्वल टू 3y आ गया, वो इसमें पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी तो यहाँ 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y की वैल्यू 26 अपॉन 2 13 आ गई। अब यहाँ x की जगह पर रख देंगे x इक्वल टू 3 इंटू 13, x की जगह पर y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये आ गया 39, एक नंबर हो गया 39, बड़ा वाला छोटा वाला हो गया 13। इसी तरह इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगलों का सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है। हमने मान लिया लेट लार्जर एंगल x और स्मॉलर y, दोनों का सम क्या होगा 180 तो होगा, तो x प्लस y इक्वल टू 180 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में वो कह रहा है लार्जर एंगल छोटे से 18 ज्यादा है, तो ये 18 ज्यादा है x, तो छोटे को घटा दो 18 के बराबर रख दो। इससे x की वैल्यू निकाली 18 प्लस y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दी, तो ये आ गई 18 प्लस y इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 बराबर 162, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 162 अपॉन 2 81 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो गया, वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, या इसमें रख दो x की जगह पे रख दो x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। इस तरह ये वैल्यू आ गई दोनों एंगल की। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। थर्ड वाला आप कर लेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, टोटल रुपीस दिए 3800। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल, दोबारा उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी, रुपए दिए 1750। ईच बॉल एंड ईच बैट की रेट ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ ईच बैट x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y, तो 7 बैट है तो 7x, 6 बॉल है प्लस 6y इक्वल टू 3800, पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड में 3 बैट है 3x, 5 बॉल है प्लस 5y इक्वल टू 1750। इससे आप x की वैल्यू निकाल लेना, दूसरे में पुट कर देना। इसी तरह क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें आप इसका, इसमें दिया हुआ है एक टैक्सी है, चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी जब हम किराए पर करते हैं शहर में तो एक फिक्स चार्ज है, उसके अलावा जो चार्ज देने पड़ते हैं वो चार्जेस पर किलोमीटर देने पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला तो उसने 105 रुपए दिए 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए, और 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए। अगर 15 किलोमीटर चला तो उसने 155 रुपए दिए। तो फिक्स चार्जेस क्या थे और चार्ज पर किलोमीटर क्या थे। हमने मान लिया लेट फिक्स्ड चार्ज x और चार्ज पर किलोमीटर y। अब पहली इक्वेशन को 10 किलोमीटर चल रहा है, x हो गया फिक्स चार्ज, ठीक है, और 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y चार्ज है तो 10 का कितना हो गया 10 बाई कितने रुपए दे रहा है 105, पहली इक्वेशन। दूसरे में फिक्स चार्ज हो गया x और कितने किलोमीटर चल रहा है वो 15 किलोमीटर, 15 बाई टोटल दे रहा है 155। सेकंड, इसी तरह आप x की वैल्यू निकाल ले फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में वैल्यू पुट कर दी 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। ये हो गया 105 प्लस 5 बाई इक्वल टू 155, 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105, कितना बचा 50। तो बाई की वैल्यू आ गई 50/5 10 आ गई। अब हमने यहाँ पुट कर दी x की वैल्यू निकालने, x इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, ये तो 10 इंटू 10, ये आ गई 5, कितनी आ गई 5x की वैल्यू। अब वो कह रहा है 25 किलोमीटर चल रहा है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज
फॉर 25 किलोमीटर। तो इसमें फिक्स चार्ज x हो गया और 1 किलोमीटर का बाई है 25 का 25 बाई x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 तो बाई की कितनी निकाली 10 तो 25 10 का 250 प्लस 5 255 रुपीज हमको देने पड़ेंगे। समझ लें इसको, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, जल्दी इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे के बच्चों को जो क्वेश्चन और करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 and 2 is added to both the numerator and denominator। हमने मान लिया लेट फ्रैक्शन x अपॉन y, ये कौन सा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है 1 का 3 का। आपको कह रहा है दोनों में दो दो जोड़ दिए x + 2 y + 2 फ्रैक्शन हो रहा है 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई 11x + 22 9y + 18 11x minus 9y 18 minus 22 तो 11x minus 9y equal to -4 पहली इक्वेशन। सेकंड में वो कह रहा है दोनों में 3 जोड़े तो 5/6 फ्रैक्शन हो रहा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6x plus 18 equal to 5y plus 15 तो 6x minus 5y equal to 15 minus 18 तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू निकाली तो ये आ गई -3 प्लस 5y तो x की वैल्यू निकालेंगे -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11 -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। ये हो गई -33 प्लस 55y अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। एलसीएम ले लिया 6 आ गया बराबर -4 -33 प्लस बाई बचाइए 55 में से 54 गया बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई -24 तो बाई इक्वल टू आ गया -24 प्लस 33 9 आंसर आ गया। 9 की 9 यहाँ रख दिया x इक्वल टू हो गया -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6 -3 प्लस 45 अपॉन 6 42 अपॉन 6 7 आंसर आ गया। ठीक है, x का 7 y का 9। लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 5 ईयर सेंस 5 साल पहले हमने मान लिया। लास्ट क्वेश्चन है लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x मान ली और सन एज y मान ली। वो कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब 5 साल बाद। तो दोनों में 5 जोड़ दिए तो जैकब की एज 3 टाइम हो जाएगी अपने बेटे की एज की। ये 3 टाइम हो रही है, बराबर करने को 3 का मल्टीप्लाई इधर x + 5 इक्वल टू 3y + 15 तो x - 3y 5 में जाके माइनस हो गई तो 10। ठीक है, दूसरे में वो कह रहा है 5 इयर्स एगो 5 साल पहले, दोनों में 5 घटा दिए। जैकब की एज 7 टाइम हो जाएगी, ये 7 टाइम है तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई x - 5 इक्वल टू 7y - 35 x - 7y -5 आ जाएंगे प्लस के तो माइनस के 30 बचा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -30 प्लस 7y। ये हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली। अब ये आप जो वैल्यू आई है वो इसमें फर्स्ट में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट -30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10 7y में 3y गया 4y इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 10 प्लस 30 4y इक्वल टू 40 y की वैल्यू आ गई 10। अब x की जगह पर रख दो x इक्वल टू -30 प्लस 7 इंटू 10 -30 प्लस 40 -30 प्लस 70 40 आ गई।
जैकब की उम्र आ गई 40 और बेटे की उम्र आ गई 10। ठीक है, ये कितने साल का हो गया और ये कितने साल का। आपकी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया वो फिनिश होती है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।